Hello guys, welcome to Career Media once again. My name is Gulshan Shah. फ्रेंड्स, एमसीसी की राउंड 3 काउंसलिंग में एलिजिबिलिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है और इस बार 2021 की जो काउंसलिंग चल रही है नीट पीजी की, उसमें बहुत सारे लूप होल्स निकल के सामने आए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि स्टूडेंट्स के समझ के बाहर है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूजन पैदा की है। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन तो इस बात ने की है कि क्या अगर स्टूडेंट स्टेट की राउंड 2 काउंसलिंग में सीट को ले लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो एमसीसी की राउंड 3 काउंसलिंग में एलिजिबल है या नहीं है। सबसे पहले बात तो मैं आपको ये बता दूं कि एमसीसी की बनाई गई रूल की प्रॉपर इंफॉर्मेशन एमसीसी के जो कॉल सेंटर में पीपल्स बैठे हुए हैं वो उनको भी नहीं है, क्लैरिटी उनको भी नहीं है, कंफ्यूजन उनको भी है। इसी तरीके के कुछ कॉल्स हैं, 1-2 कॉल्स है, कॉल की रिकॉर्डिंग है जो अभी फिलहाल चल रही है डॉक्टर और एमसीसी के जो ऑफिशियल्स हैं उनके बीच में। एमसीसी के जो कॉल सेंटर पे जो बैठते हैं उनके जो एसोसिएट्स हैं उनके बीच और डॉक्टर के बीच में कुछ 1-2 कॉल्स हैं जो अभी फिलहाल काफ़ी वायरल हुए हैं। उस कॉल्स को अगर आप समझोगे, उन कॉल्स को अगर आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगी कि ये जो क्लैरिटी है कि क्या स्टेट की राउंड 2 काउंसलिंग में अगर किसी स्टूडेंट ने सीट ले ली है तो वो मॉपअप की एमसीसी की मॉपअप राउंड काउंसलिंग में एलिजिबल है या नहीं है। इस बात की क्लैरिटी स्टूडेंट्स को तो नहीं ही है, साथ में एमसीसी के जो पीपल्स हैं, जो एमसीसी के पर्सन्स हैं, जो कॉल सेंटर्स पे बैठे हुए हैं, उनको भी नहीं है। क्योंकि इसी तरीके के एक कॉल में एक स्टूडेंट ने एमसीसी के कॉल सेंटर पे कॉल लगाया और ये जानने की कोशिश की कि क्या अगर स्टूडेंट ने सीट राउंड 2 काउंसलिंग में, स्टेट की राउंड 2 काउंसलिंग में सीट ले ली है, ज्वाइन कर ली है, तो वो एमसीसी की थर्ड राउंड काउंसलिंग में एलिजिबल है या नहीं है। इस कॉल के जवाब में जब आप सुनोगे जो कन्वर्सेशन है एमसीसी की जो कॉल सेंटर के जो पर्सन है उनके और डॉक्टर के बीच में, तो आपको समझ में आएगी कि ये कन्फ्यूजन कितनी बड़ी है। ये क्लैरिफिकेशन एमसीसी के पर्सन के एमसीसी के जो पर्सन है उनके बीच में भी नहीं है। इन कॉल्स को मैं आपको सुनवाऊंगा, लेकिन अभी तक जो स्टूडेंट्स को बात मालूम है, ये जो पूरा मामला है ये है क्या कि एमसीसी कहती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 47 कि इफ यू आर अलॉटेड अ सीट इन स्टेट राउंड 2 एंड यू हैव ज्वाइंड अ सीट इन स्टेट राउंड 2 देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एमसीसी मॉपअप राउंड काउंसलिंग। ये क्वेश्चन नंबर 47 आप चेक करोगे ना तो टेबल फॉर्मेट में एमसीसी की जो इंफॉर्मेशन ब्राउचर है उसमें दी गई है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है एमसीसी की मॉपअप राउंड काउंसलिंग में अगर उन्होंने स्टेट की राउंड 2 काउंसलिंग को ज्वाइन कर लिया है। तो ये क्लियर कट एमसीसी के तरफ से दी गई है। इसके बाद जब हम देखें तो कुछ स्टेट्स हैं, जब आप स्टेट की क्राइटेरिया देखोगे ना, एमसीसी की क्राइटेरिया ये सेटअप की गई है, स्टेट की क्राइटेरिया जब आप देखोगे तो स्टेट की क्राइटेरिया जो है वो अलग है। स्टेट कहती है कि you can attend the mop-up round counseling and if you are allotted a seat we are ready to give you your documents। हम रेडी हैं आपको आपके डॉक्यूमेंट्स देने के लिए। अगर आपको एमसीसी की मॉपअप राउंड काउंसलिंग में सीट मिल जाती है तो कुछ कंडीशंस रहेंगे, कुछ पेनल्टी, कुछ स्टेट में पेनल्टी अलाउ की जाती है, कुछ स्टेट में बिना पेनल्टी के भी हम आपको डॉक्यूमेंट्स देने के लिए रेडी हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में लास्ट ईयर भी ये थी, महाराष्ट्र में इस साल भी ये है कि अगर आपको राउंड 2 काउंसलिंग में स्टेट में, महाराष्ट्र स्टेट में सीट मिली है एंड यू वांटेड टू अटेंड द मॉपअप राउंड ऑफ एमसीसी, आप एलिजिबल हैं, स्टेट आपको अलाउ करती है। और अगर आपको एमसीसी की मॉपअप राउंड में सीट मिल जाती है तो हम आपको बिना पेनल्टी के जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स देने के लिए रेडी हैं। ये महाराष्ट्र स्टेट अलाउ करती है। उसी तरीके से अलग अलग स्टेट की अलग अलग एलिजिबिलिटी, अलग अलग स्टेट, सभी स्टेट जो है वो ऑलमोस्ट अलाउ करती है। कुछ स्टेट बिना पेनल्टी के डॉक्यूमेंट्स देने के लिए रेडी होती है, कुछ स्टेट विद पेनल्टी डॉक्यूमेंट्स देने के लिए रेडी है। बट ओवरऑल अगर देखें तो स्टेट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो स्टेट में अगर स्टेट अथॉरिटी का कहना है कि अगर आपको स्टेट की राउंड 2 काउंसलिंग में सीट मिली है, आपने ज्वाइन की है, तो भी आप एमसीसी की मॉपअप राउंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, आपको स्टेट अलाउ करती है। तो ये एक तो सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन आ गई एमसीसी की जो रूल है उसमें और स्टेट अथॉरिटी की जो रूल है उसमें, ये एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ चुकी है। अब तीसरी चीज क्या है
कि अगर स्टेट अलाउ करती है तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को ये बात पता होगी कि अगर हमें स्टेट में मिली है तो हम पेनल्टी पे करके अपने डॉक्यूमेंट्स वापस ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि क्यों ना हम ऑल इंडिया के मॉपअप राउंड को अटेंड करें, अगर हमें बेटर सीट मिल जाती है तो हम पेनल्टी स्टेट में पे करके हम अपने डॉक्यूमेंट्स ले करके एमसीसी में जो सीट मिली है उसमें हम ज्वाइन कर लेंगे। ये जो है ये स्टूडेंट्स के मन में अभी फिलहाल चल रही है। इसे लेकर के जब डॉक्टर की तरफ से एमसीसी से क्लैरिफिकेशन मांगी गई तो सीट ब्लॉकिंग की भी बात आई कि एमसीसी ने ये नोटिस इशू किया है कि आप सीट ब्लॉक नहीं कर सकते। सीट ब्लॉक बिल्कुल बात है कि आप नहीं कर सकते, सीट ब्लॉकिंग के वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिलती है, ऐसा एमसीसी की तरफ से कहना है। मगर जो एक और रूल है, अगर एमसीसी क्वेश्चन नंबर 47 के साथ जस्टिफिकेशन करती है, अगर एमसीसी क्वेश्चन नंबर 47 को फॉलो करती है तो सबसे पहले तो क्या चीजें होनी चाहिए कि स्टेट में अगर सेकेंड राउंड में सीट मिल चुकी है तो एक लिस्ट जो है वो लिस्ट एमसीसी को भी जानी चाहिए, क्योंकि एमसीसी की राउंड 2 काउंसलिंग में अगर सीट मिलती है तो वो लिस्ट सभी स्टेट को जाती है। पर क्या स्टेट में अगर राउंड 2 काउंसलिंग में सीट मिलती है और वो ज्वाइन करते हैं तो वो एमसीसी को जाती है? जानी चाहिए। अगर जाती है तो एमसीसी की मॉपअप राउंड काउंसलिंग में जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं मॉपअप राउंड काउंसलिंग में, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं, वो जिनको सीट ऑलरेडी स्टेट में मिल चुकी है, उनके लॉगिन आईडी पासवर्ड को रजिस्ट्रेशन को ब्लॉक करना चाहिए। अगर एमसीसी इस चीज को ब्लॉक नहीं करती है और स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं एमसीसी की मॉपअप राउंड काउंसलिंग में, तो इसमें स्टूडेंट की तो कोई गलती नहीं हुई। अगर आप अपने क्वेश्चन नंबर 47 को फॉलो कर रहे हो, अगर एमसीसी क्वेश्चन नंबर 47 के अकॉर्डिंग उन्होंने ये रूल बनाया है कि स्टेट की राउंड 2 काउंसलिंग में आपको सीट मिल गई है तो आप एमसीसी की मॉपअप राउंड काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं हो, इस रूल को अगर एमसीसी फॉलो करती है तो एमसीसी का एक और दायित्व बनता है, एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब स्टेट्स की तरफ से वो सभी अलॉटेड एंड ज्वाइंट स्टूडेंट्स की लिस्ट मंगाए और उन सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है उनकी जो अकाउंट क्रिएट की गई है, जो पहले से राउंड 1 राउंड 2 काउंसलिंग से एमसीसी के पोर्टल पे जो अकाउंट क्रिएट की गई है, उस अकाउंट को आपको ब्लॉक करना चाहिए। जैसे ही ज्वाइंट कैंडिडेट मॉपअप राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करे, उस अकाउंट में जाके लॉगिन करने की कोशिश करे, वैसे ही एमसीसी की तरफ से एक मैसेज आना चाहिए कि यू आर ऑलरेडी ज्वाइंड अ सीट सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द मॉपअप राउंड। ये चीज होनी चाहिए। अगर ये एमसीसी नहीं करती है दैट मीन्स कि एमसीसी भी कहीं ना कहीं अलाउ कर रही है स्टूडेंट को। अगर वो अकाउंट ब्लॉक नहीं करती है तो स्टूडेंट तो ट्राई करेंगे कि हमें एमसीसी में अगर बेटर सीट, स्टूडेंट को क्या चाहिए, जितनी अच्छी से अच्छी बेटर सीट मिल जाए, जितनी अच्छी से अच्छी सीट मिल जाए, स्टूडेंट को यही चाहिए, पेरेंट्स को यही चाहिए। तो अगर स्टूडेंट को राउंड 2 काउंसलिंग स्टेट में सीट मिली हुई है तो वो ऑब्वियसली ट्राई करेंगे मॉपअप राउंड काउंसलिंग एमसीसी की अटेंड करने के लिए। वो अटेंड करते हैं और एमसीसी उनके अकाउंट को ब्लॉक नहीं करती, दैट मीन्स एमसीसी भी अलाउ कर रही है स्टूडेंट को कि आप एमसीसी की जो मॉपअप राउंड काउंसलिंग उसमें आप एलिजिबल हो। अगर आप नॉट एलिजिबल हो तो आपको ब्लॉक करना चाहिए, एमसीसी को ब्लॉक करना चाहिए अकाउंट, लेकिन वो ब्लॉक नहीं करती है। अगर वो ब्लॉक नहीं करती, जो अभी तक नहीं हुई है, जिन्होंने अभी तक ब्लॉक नहीं किया है, तो अगर वो ब्लॉक नहीं करती है तो ऑब्वियसली जो है वो एमसीसी भी कहीं ना कहीं उसको अलाउ कर दी। अब वैसे में स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको स्टेट की राउंड 2 काउंसलिंग में सीट मिली है, वो मॉपअप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब वो मॉपअप में अगर वो अप्लाई कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं और वो लॉगिन करके पासवर्ड चॉइस फिलिंग वगैरह कर रहे हैं, वैसे में सीट अलॉट हो जाती है, तो एमसीसी की तरफ से जो सीट ब्लॉकिंग की एक नोटिफिकेशन आई थी कि यू कैन नॉट ब्लॉक द सीट, उस नोटिस का क्या मतलब रह गया, उस नोटिफिकेशन का क्या मतलब रह गया? क्योंकि अगर आपके पास स्टेट में एक सीट है और आप एमसीसी में जाकर के अटेंड कर रहे हो राउंड 3 काउंसलिंग को, तो ऑब्वियसली आप तो ब्लॉकिंग कर रहे हो, आप तो ब्लॉकिंग को बढ़ावा दे रहे हो। तो जो लूप होल्स है वो एमसीसी की तरफ से ये है कि सबसे पहले तो इस बात की क्लैरिफिकेशन न एमसीसी ने स्टेट को दी है, इसका एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को रेडी नहीं किया गया है। दूसरी बात यह है कि स्टेट्स को क्लियर वे में ये चीजें नहीं बताई गई है कि आपको भी इसी रूल को फॉलो करना है। तीसरी बात यह है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, एमसीसी की अलग ओपिनियन है, स्टेट की अलग ओपिनियन है। फोर्थ चीज क्या है कि अगर अलाउड नहीं किया जा रहा है स्टूडेंट को मॉपअप राउंड काउंसलिंग में तो आपको अकाउंट को ब्लॉक करना चाहिए,
जिसमें पॉपअप मैसेज ऐसा आए कि कोई स्टूडेंट अगर लॉगिन करने की कोशिश करे, चॉइस फिलिंग करने की कोशिश करे, तो सीधा सीधा एक मैसेज आ जाना चाहिए कि यू हैव ऑलरेडी ज्वाइंड द सीट, सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द मॉपअप राउंड। तो ये फ्लॉज एमसीसी की जो काउंसलिंग में की जो प्रोसेस है उसमें फिलहाल है, जिस वजह से स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। जिनको सीट मिल गई है, दे आर ऑल्सो इन डायलेमा कि वेदर वी आर एलिजिबल फॉर एमसीसी मॉपअप राउंड और नॉट। और जब ये क्लैरिफिकेशन जो है, ये क्लैरिफिकेशन लेने के लिए जो सबसे हायर अथॉरिटी है वो एमसीसी की कॉल सेंटर, वहीं से आपको कोई इन बातों की क्लैरिफिकेशन मिल सकती है। तो ये 2 ऑडियो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। इसमें एक डॉक्टर ने बड़े प्यार से एमसीसी में कॉल लगाया, उन्होंने अपने डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की। पहली जब आप ऑडियो सुनोगे तो उस ऑडियो में आपको ये समझ में आएगी कि एमसीसी के जो पर्सन्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, जो कॉल्स को अटेंड कर रहे हैं, जो एसोसिएट्स हैं, उनको भी ये बात क्लियर नहीं है कि स्टूडेंट एलिजिबल हैं या नहीं है। हेलो। हेलो, यस सर। मैम, मैं डॉक्टर पंकज बोल रहा हूँ कर्नाटका से। हाँ हाँ मैम जी प्लीज सर, आपकी फर्स्ट ऑफ क्या ऑल, क्वेरी है? दिस इज माय थर्ड कॉल और लास्ट 2 कॉल, प्रीवियस 2 कॉल्स आपके जो एग्जीक्यूटिव हैं वो होल्ड पे रख के जा रहे हैं और वापस नहीं आ रहे हैं, तो सो प्लीज यू डोंट डू दिस एटलीस्ट। ऑलराइट। व्हाट्स योर क्वेरी सर? व्हाट्स योर क्वेरी सर? माय क्वेरी, आर यू द लास्ट पर्सन जिससे बात हुई थी? आपकी क्वेरी क्या है सर? मेरी क्वेरी ये है, लाइक आई एम फ्रॉम कर्नाटका स्टेट। मेरा स्टेट, मैंने स्टेट से बात करी, मैंने राउंड 2 काउंसलिंग, स्टेट राउंड 2 काउंसलिंग से मैंने सीट उठा ली है, मैंने एडमिशन ले लिया है। हम्म, ऑलराइट। और मुझे मॉपअप में अपीयर होना था, तो एज पर क्वेश्चन नंबर 47 द शोइंग कि स्टेट 2 से आप सीट उठा लेते हो तो यू आर इनएलिजिबल। इनएलिजिबल, ठीक राइट। है, बट मैंने आपके प्रीवियस एक एग्जीक्यूटिव से बात किया था, उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि सर अगर आपका स्टेट आपको अलाउ करता है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, अगर वो आपको अलाउ करता है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं मॉपअप में सीट उठा लो। फिर आपके पास 2 सीटें हो जाएंगी, एक तो मॉपअप की, एक स्टेट की। हाँ, फिर आपका स्टेट आपको डॉक्यूमेंट्स देता है तो आप मॉपअप में आप रिपोर्ट कर लेना। ठीक ठीक है। है सर। सर हाँ, एक मिनट में समझ गई क्वेरी आपकी। मैं आपकी कॉल ट्रांसफर करी, आप उनसे एक बार क्लैरिफाई कर लीजिए सर। किसको कर रहे हैं आप ट्रांसफर कॉल? सर मैं आपको कॉल ट्रांसफर कर रही हूँ, हाँ आप उनसे क्लैरिफाई कर लीजिए। ठीक है, करिए। कृपया लाइन पर बने रहें, प्लीज स्टे ऑनलाइन। हेलो, वेलकम टू एमसीसी। गुड मॉर्निंग। यस, आपकी कॉल ट्रांसफर हुई है सर। बताइए क्या क्वेरी है आपकी? व्हाट्स योर गुड नेम सर? सॉरी सर, मैं पर्सनल डिटेल्स आपसे शेयर नहीं कर सकता। आप अपनी क्वेरी बताइए, क्या क्वेरी है आपकी? सर मेरी क्वेरी ये है कि मैं कर्नाटका स्टेट से बिलोंग करता हूँ। मैंने कर्नाटका काउंसलिंग राउंड 2 से मैंने सीट ज्वाइन कर ली है कॉलेज में। हम्म, अब मुझे ऑल ठीक है इंडिया, मैं चाहता हूँ ऑल इंडिया मॉपअप में अपीयर होना। जी। पीजी के लिए आपका क्वेरी है, यूजी के लिए? पीजी के लिए। जी बिल्कुल। आप क्या करना चाहते हैं? ऑल इंडिया अभी मॉपअप राउंड अटेंड करना चाह रहे हैं ना? हाँ जी, इसके रूल्स के अकॉर्डिंगली सर देखिए, नोटिस डाला गया है एमसीसी की वेबसाइट में। जी। आपको कोई सीट ब्लॉक नहीं करनी है। राइट। आपका स्टेट आपको अलाउ कर रहा है, अगर हम्म। आपका स्टेट आपको अलाउ कर रहा है, आपके डॉक्यूमेंट्स रिलीविंग कर रहा है और आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, तो मॉपअप राउंड में कोई सीट आपको अलॉट होती है तो आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करना है। सीट को अलॉट होने के बाद उसे आप छोड़ नहीं सकते उसको, मतलब ज्वाइन करना ही पड़ेगा आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। बट सर ये एट द टाइम ऑफ रिजल्ट पब्लिशमेंट, जब मॉपअप का रिजल्ट पब्लिश होगा तो मेरे पास दो सीट, आई विल बी हैविंग 2 सीट्स, सो ये सीट ब्लॉकिंग नहीं है कि मैंने ऑलरेडी सर एक सीट ब्लॉकिंग स्टेट 2 की मैंने सीट ब्लॉक कर दी। क्वेश्चन नंबर 47 के अकॉर्डिंगली, मैं आई इंफॉर्मेशन बुलेटिन के हाँ, अकॉर्डिंगली आई एम नॉट एलिजिबल, राइट? हाँ, नॉट एलिजिबल। तो मैं आपसे बट आई एम, हाँ, द फॉर दैट पॉइंट आई एम आस्किंग, आप क्या आपके हायर अथॉरिटी ने, एमसीसी ने आपको ये चीज बोली है स्टूडेंट्स को बताने के लिए कि अगर आपका स्टेट आपको डॉक्यूमेंट्स देता है? बिकॉज पहली बात तो है ना, राउंड 2 के जो रूल्स हैं स्टेट के, ठीक है, जी दे आर एज सच दैट 90% ऑफ स्टेट्स आर, आप रिजाइन नहीं कर सकते हो राउंड 2 से, पर 1-2 स्टेट हैं जिनमें थोड़ा रिलैक्सेशन है, वो आपको डॉक्यूमेंट्स
दे सकते हैं, ठीक है। तो क्या एमसीसी ने आपको ये बात बच्चों को बोलने को बोली है कि बिकॉज एज पर क्वेश्चन नंबर 47 वहाँ पे क्लियरली वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि आपका स्टेट आपको डॉक्यूमेंट्स देता है एंड सो अगर आपने सीट सर ज्वाइन ये कर तो कैंडिडेट लिसन टू मी सर, कैंडिडेट लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। आपके एज पर योर क्वेश्चन नंबर 47 वहाँ क्लियरली लिखा है इफ आप स्टेट राउंड 2 का सीट ज्वाइन करते हैं दैट मीन्स यू आर इन एलिजिबल, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स देता है नहीं देता है वो तो बात की बात है, आप तो मॉपअप में बैठ ही नहीं सकते, पर आप बच्चों को क्या बता रहे हो कि आपके स्टेट आपको सीट दे आपके ना डॉक्यूमेंट्स दे देंगे तो आप मॉपअप में अपीयर हो सकते हो। आप ये आपको बोला है क्या एमसीसी ने ये सब बोलने के लिए? सर सर देखिए नहीं नहीं एमसीसी ने अरे बोला सर क्या है, नहीं सर प्लीज जस्ट अ मिनट, मैं ये हाँ कैंडिडेट्स के क्वेरी के अकॉर्डिंगली कैंडिडेट्स क्वेरी कर रहे हैं। हाँ कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि आप हमको कॉल सर मॉपअप सेंटर राउंड जो अटेंड करना है। कॉल सेंटर जो ये रूमर स्प्रेड कर रहा है, क्या एमसीसी को ये पता है कि आप लोग जो उनको बता रहे हो कि आपका स्टेट आपको डॉक्यूमेंट्स देता है तो आप मॉपअप में अपीयर हो सकते हो, ये एमसीसी ने आपको बोला है बोलने के लिए? सर देखिए ये चीज सर आप इधर उधर मत मैं घुमाइए ना, आप तो हाँ या ना बोलिए ना कि एमसीसी ने आपको ये हाँ बोला है कि ना बोला है। आप सर मुझे क्योंकि बहुत जरूरी है कि क्योंकि आप तो बच्चों को बता रहे हैं और एज पर कोई क्वेश्चन नंबर 47 वो क्लियरली जो एक बार ज्वाइन करते इनएलिजिबल हो गया तो स्टेट डॉक्यूमेंट्स दे या नहीं सर दे तो देखिए वो रूल के अकॉर्डिंगली तो कैंडिडेट्स एलिजिबल है ही, वो आप ठीक रूल्स कह रहे हैं। रूल्स रूल्स ठीक है कर्नाटका बनाएगा या एमसीसी बनाएगा? सर एआईक्यू देखिए मोपअप के स्टेट लिसन टू मी, एआई ऑल इंडिया मोपअप के रूल्स एमसीसी डिसाइड करेगा या स्टेट डिसाइड करेगा? जस्ट टेल मी दैट। सर देखिए स्टेट के जो रूल है वो क्वेश्चन अरे नंबर स्टेट के 47 के सर अकॉर्डिंगली स्टेट जस्ट के अ रूल मिनट तो स्टेट काउंसलिंग में एप्लीकेबल होंगे ना, आप वो छोड़िए। आप तो ऑल इंडिया मोपअप के रूल्स जो वो एमसीसी बनाएगा कि स्टेट काउंसलिंग बनाएगी? अरे सर सर स्टेट का तो स्टेट क्यों बनाएगा? ऑब्वियसली सर ना, ऑल इंडिया की मॉपअप पे तो एमसीसी तो बनाएगा। इसमें इतना क्या डाउट आ रहा है सर? इसमें क्या इतना क्या कंफ्यूजन है? जो क्वेश्चन नंबर 47 जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है वो एमसीसी का ही तो है। जी जी तो जब एमसीसी ने बोला है कि स्टेट में राउंड 2 ज्वाइन कर लेता है कोई तो वो वैसे इनएलिजिबल है, वो तो मॉपअप में अपियर ही नहीं हो सकता ना। आप लोगों को ये क्यों बोल रहे हो कि आपका स्टेट आपको डॉक्यूमेंट्स दे देता है तो आ जाओ ये कर जाओ? आपको एमसीसी ने बोला है क्या? मैं सर सर इसलिए क्लियर एमसीसी ने बोला क्या है सर, क्लियर इन्फॉर्मेशन यही है जो ब्लॉकिंग के रिगार्डिंग है, आप कोई सीट हाँ ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। हाँ तो अगर आपके पास सीट नहीं है, ये उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास सीट नहीं है, हाँ जिन्होंने सीट ज्वाइन नहीं किया हुआ है, हाँ हाँ उनके पास डॉक्यूमेंट्स उनके पास है, वो लोग एलिजिबल है अब आप मॉपअप राउंड के अब लिए। आप बदल रहे हो। जब स्टार्टिंग में नहीं ना नहीं आपको सर, बदलने वाली बात नहीं है, मैंने बदलने स्टार्टिंग वाली में बात चलो मैं नहीं है। मेरा क्वेश्चन दोबारा चलो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। मैंने स्टार्टिंग में फिर आपको बोलता हूँ, शायद आपने सुना नहीं ढंग से। सर मैंने मैं आपकी बात कर्नाटका समझ गया हूँ सर, स्टेट 2 से मैंने कर्नाटका राउंड 2 से मैंने सीट कर्नाटका ज्वाइन कर ली स्टेट, है। हाँ जी ज्वाइन कर ली है मैंने, एडमिशन ले लिया है राउंड 2 में। एम आई जी एलिजिबल फॉर मॉपअप? सर आप बिल्कुल एलिजिबल नहीं है क्वेश्चन नंबर 47 के अकॉर्डिंगली। तो सर बट क्लियरली ये आप बताऊँ ना बच्चों को, आप पर अब बट आगे फिर आप क्या बोल रहे हैं आगे? सर देखिए बट आप अब कैंडिडेट सर आप कह रहे हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 47 के अकॉर्डिंगली हैं, बट कैंडिडेट्स मॉपअप राउंड के लिए यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात यह है, हाँ जैसे एमसीसी में राउंड 1 राउंड 2 कैंडिडेट्स हैं, जिन कैंडिडेट्स ने सीट ज्वाइन किया हुआ है राउंड 1 2 में, वो बिल्कुल एलिजिबल नहीं है और मॉपअप राउंड स्टेट में हाँ फर्दर और उसमें काउंसलिंग के स्टेट का भी लिए लिखा एमसीसी है, के। हाँ स्टेट का ही पढ़ो जिसने स्टेट स्टेट का आप जो कह रहे हैं क्वेश्चन हाँ नंबर 47 के हाँ अकॉर्डिंगली, मैं हाँ आपकी बात को गलत नहीं कह रहा हूँ, आप सही हाँ कह रहे हैं। जिन हाँ कैंडिडेट्स ने स्टेट में ज्वाइन किया हुआ है वो हाँ लोग बिल्कुल एलिजिबल नहीं है मॉपअप राउंड ठीक के है। लिए। पर बट आपने क्या बोला? कैंडिडेट्स की क्वेरी को जस्ट अ मिनट सर, कैंडिडेट्स की क्वेरियों को देखते हुए ये चीज मॉपअप राउंड यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग है। स्टेट्स ने लिस्ट जारी नहीं करी है एमसीसी को कि किन किन बच्चों ने स्टेट्स में राउंड 2 में सीट ज्वाइन करी है, सर जिनको हम सर मैं इनएलिजिबल आपको कर दें। आप फॉर योर जी इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं, आपको नहीं है नॉलेज। स्टेट है ना फॉरवर्ड करता है, जैसे रिपोर्टिंग होती है ना एमसीसी, ये इट्स अ रूल कि है ना स्टेट को आगे रिपोर्ट करना पड़ता है एमसीसी को कि ये इस रजिस्ट्रेशन नंबर का ये डॉक्टर ने है ना ये सीट उठाई है, ये रिपोर्ट करना पड़ता है स्टेट को एमसीसी के। ये रूल है, दिस इज अ रूल। सर आप अपने मन से ठीक है सर, मैं आपकी बात को आगे हायर अथॉरिटी से क्लियर इट्स कर समथिंग लेता लाइक यू आर हूँ। जी pulling the threads in the air out of nowhere. सर देखिए एमसीसी ने इसके रिगार्डिंग नोटिस डाला हुआ है, आप कोई मॉपअप राउंड की सीट में ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, तो ब्लॉकिंग आप नहीं तो कर सकते। ब्लॉकिंग को प्रमोट कर रहे हैं सर। सर मैं आप आपकी you बात are को समझ पा provoking रहा you हूँ। are provoking the students to block the seats. What you are saying that
why you are saying that they will be having 2 seats at the time of publishment of mop-up results? So isn't it a seat blocking? सर इसलिए इसके मैंने रिगार्डिंग आप इसलिए जो है मैं आगे कंफर्म भी सीनियर से कंफर्म कर लेता हूँ। नहीं आप जैसा कंफर्म कह रहे हाँ हैं पर आप देखिए मैं सर, इसलिए मैं और आपसे आप पूछ मेल रहा भी हूँ। कर दीजिए। नहीं मैंने जी मेल तो जाने मैं कितना हजार लोगों ने मेल कर दिया वो तो ठीक है। जी इसलिए मैं जी आपसे बोल रहा हूँ जो आप बच्चों को इन्फॉर्मेशन बता रहे हो कि एमसीसी ने आपको ये डॉक्यूमेंट वाली बात एमसीसी ने आपको जी बोली है मैं क्या बोलने के इसके लिए? रिगार्डिंग इसके लिए मैं सर ये मतलब कहूँगा आपको, फॉर नाउ आप अभी तो मेल नहीं कर बोली ना, वरना दीजिए। बोली होती तो ना आप अब तक हाँ बोल चुके होते हैं, जी जी राइट? आप तो मेल कर आप दीजिए, अपने मेल से आपको अरे सर मेल अ, मेल मत कीजिए, मेल तो कर दिया है हजार बार। जो मैं बोल रहा हूँ आप उसका जवाब तो दे नहीं रहे, आप मेल करे जा रहे हो यार। सब परेशान है, आप लोगों को गलत सलत मैं बातें समझ बता पा रहे रहा हूँ हो, सर, लोगों को और मैं कंफ्यूज समझ कर पा रहे रहा हूँ हो। सर आपका कंसर्न। आप इसके लिए मेल कर दीजिए, बाकी हम अपने हायर अथॉरिटी से इसके रिगार्डिंग ठीक है, कंसर्न कर एज लेते इफ हैं, ठीक है? हाँ एज फॉर नाउ एमसीसी ने आपको नहीं बोला है ना डॉक्यूमेंट वाली सर बात? मैं आपको कंफर्म नहीं कर पाऊंगा ये चीज़, आप मेल कर कंफर्म दीजिए नहीं और मैं आपको आप थोड़ी देर में दोबारा कॉल करके कंफर्म कर लीजिएगा तो सर फिर अपनी यही अरे क्वेरी। तो उठाएगा कौन दोबारा फोन, कौन उठाएगा? आप थोड़ी बिल्कुल सर, उठाओगे? बिल्कुल अरे बिल्कुल बिल्कुल सर, क्या सर, आपकी आपसे होगी? कॉल यहाँ पे आपकी सुनी जाएगी, ठीक है नहीं सर? आपसे होगी क्या मेरी आपकी बात? कॉल यहाँ अगर आप ये बता रहे हो कि आपसे मेरी बात दोबारा होगी जी तो मैं दोबारा कॉल करूँ फिर? सर, यहाँ पे किसी भी एग्जीक्यूटिव से आपकी बात हुई है, आप अपना कंसर्न रखिएगा, आपको आंसर मिलेगा। आप ठीक है? कितनी देर बाद? और कॉल आप सेंटर वाले ये कब से हो गया कि आप आप कर नाम नहीं बताते? ये कौन सा कॉल सेंटर है कि आप नाम नहीं बताते अपना? सर यहाँ ये ये क्या प्रोसीजर है यहाँ पे सब बता रहे हैं नाम? पर्सनल सर कोई डिटेल्स प्रोसीजर नहीं है। कैंडिडेट सब से शेयर नहीं सबसे कर पहले सकते। आप सबसे पहले आपकी ग्रीटिंग लाइन यही होती है कि आई एम स्पीकिंग दिस इज हाउ मे हेल्प यू। आप कहाँ सर किसको ठीक है, पागल आप बना रहे हो जैसा यार? कह रहे हैं आप जैसा कह रहे हैं आप मेल कर दीजिए, मेल से आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा सर। ओके, हैव अ गुड डे सर। और जब डॉक्टर की तरफ से उनकी जो आई मीन जो उनको नॉलेज है उस नॉलेज के ऊपर में क्वेश्चन की जाती है, तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक है आप दोबारा कॉल करो, हम अपने हायर अथॉरिटीज से पूछकर आपको बताएंगे। और जब दोबारा से कॉल किया जाता है तो वो बोलते हैं डायरेक्टली कि वो कुछ सुनने को रेडी नहीं है। दूसरे कॉल में वो कहते हैं कि नहीं आप एलिजिबल नहीं हो। नमस्कार, वेलकम टू मेडिकल काउंसलिंग। मेडिकल काउंसलिंग में आपका स्वागत है। प्रेस 1 फॉर यूजी काउंसलिंग, प्रेस 2। एमसीसी में आपका स्वागत है। हमारे सभी सेवा प्रतिनिधि अभी व्यस्त हैं। Hello, welcome to MCC. How may I help you? Sir, I have this doubt whether I am eligible for AAQ mop-up if I have joined my state round 2 seat or not. Sir, if you are holding any seat, then you cannot participate in mop-up round, sir. Even if my state allows to, even if my state Whatever, allows, sir, if you are holding any seat, then you cannot participate in mop-up round, sir. okay. Thank you. Thank you so much, sir. सो यहाँ पे जो है इस वजह से कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। आई थिंक कि आपको रेगुलर एमसीसी को कॉल करना चाहिए, आपको स्टेट से भी रेगुलर कांटेक्ट में रहना चाहिए और आप सभी को मेल्स एमसीसी के पास रेगुलर डालना चाहिए कि इस पर क्लैरिफिकेशन दी जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम स्टेट में सीट रख के मॉपअप की काउंसलिंग को अटेंड करें और उसमें फिर हमारे ऊपर सीट ब्लॉकिंग के चार्जेस लगा दिए जाएं। वैसे ये पॉसिबल दिखती नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक स्टूडेंट ऐसा नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा कर रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट जब ये चीज़ें करते हैं तो कहीं ना कहीं वो रूल्स जो बनाए गए हैं उसमें खामियां होती है, ना कि स्टूडेंट में खामियां होती है। सो स्टिल मैं कहूँगा कि आप लोग सभी स्टूडेंट एमसीसी को ये मेल करो इसे लेकर के और ये जानने की कोशिश करो, क्लैरिफाई करने की कोशिश करो कि क्या वो एलिजिबिलिटी क्या है मॉपअप राउंड की। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।